बिजनौर में पुलिस ने दीपक हत्याकांड में नया खुलासा किया है। दीपक की हत्या का खुलासा सुनकर हर कोई हैरान है। दीपक की पत्नी शिवानी ने दीपक की महज इसलिए हत्या की थी क्योंकि दीपक अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी पर दबाव बनाता था ताकि पूरी फैमिली एक साथ रह सके और आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। इसी बात से शिवानी अपने पति दीपक से नाराज थी और उसकी नौकरी भी हड़पना चाहती थी। शिवानी ने दीपक के बैग से नींद की गोलियां निकालकर उसे चाय में दे दी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है और आरोपी पत्नी शिवानी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल हाल ही में हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव मुकंदपुर के रहने वाले दीपक की उसकी पत्नी द्वारा हत्या का मामला सामने आया था। शुरुआती दौर में उसकी पत्नी उसकी मौत किसी और कारण से बताती रही, लेकिन परिजनों को जब शक हुआ तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसका खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दीपक की पत्नी शिवानी को जब गिरफ्तार करके पूछताछ की तो वारदात से पर्दा हटता चला गया। शिवानी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपने पति के शक करने की आदत तथा बार बार घर पर रहने का दबाव बनाने से तंग आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। शिवानी ने यह भी बताया कि वह दीपक की नौकरी हड़पना चाहती थी ताकि बाद में अकेले रहकर जिंदगी मस्ती से जी सके। इस मामले में पुलिस के खुलासे को देखकर हर कोई हैरान है। ये वारदात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सालों पहले दोनों में प्रेम संबंध थे, उसके बाद दोनों में प्रेम विवाह हुआ। इतना ही नहीं, दोनों के प्रेम की एक निशानी दीपक को एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, लेकिन शिवानी को अपने पति दीपक की कुर्बानी जरा भी याद नहीं आई और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। इस वारदात का खुलासा इसलिए भी जल्दी हो गया क्योंकि दीपक के परिजन काफी जागरूक थे। पहले से ही दीपक के परिजनों को उसकी पत्नी पर शक था। क्या पूरा मामला निकल गया? ये देखिए घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है और उसने बताया कि ये दो चीज़ें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था, वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहे और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें, वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से इसके पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की है इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियां जो रखी हुई थी वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में, और उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे, तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया। इस महिला का जो बात हुई थी इसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ़्ट हैंड जिसने भी किया उसका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ़्ट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाद में पूछताछ में पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ़्ट हैंड सही था ना। तो उसमें भी जब पूछताछ में बात आई तो जब करके भी बताया, एक हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर पूछते अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई, इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार करेंगे। कोई वजह साफ तौर पर जो दो वजह बताई जा रही है, कौन कौन सी वजह है? मैंने अभी बताया आपको वजह। एक तो वो थी कि वो जो मृतक था वो चाहता था कि हम अपने परिवार के साथ में रहें, वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी कि कहीं बाहर कहीं अलग किराए वगैरह पे रहेंगे, वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा ये था कि वो उस पर शक करता था, उसकी वजह से 2-3 बार उसके साथ उसने मारपीट भी की थी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी इसमें शामिल है, लेकिन हम लोगों ने जो भी अभी तक विवेचना की है उसमें इसी का नाम सामने आया है। पूरी चीज़ जो भी हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से यही है इसमें, लेकिन अभी विवेचना चल रही है। अगर कोई इस तरह की कोई और बात, कोई नया तथ्य सामने आता है उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।